रेल को बेचा जा रहा है और बेच के ना बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, तो जो आम जनता है ना उनका विकास कहाँ से होगा। और जो हॉकर है उनको तो लास्ट में रास्ते में भटकना ही होगा। कहीं ना कहीं ये अनुरोध रहेगा कि हॉकर को भी ना सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनका भी बच्चा का अधिकार है कि अच्छा शिक्षा ले और डॉक्टर इंजीनियर बने। हालांकि हॉकर का बेटा हॉकर नहीं बनेगा, हॉकर का बेटा अब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जय हिंद। हावड़ा जिला INTTUC के सभापति का पद मिलते ही ना एकदम एक्शन मोड में पहुंच गए हैं सभापति साहब। एकदम रेल के अगेंस्ट में ना डेपुटेशन देने डायरेक्ट पहुंच गए DRM ऑफिस। इनसे हम बात करेंगे। दादा, DRM ऑफिस में आप लेटर ले गए थे, क्या हुआ? जो हमेशा होता है, तानाशाही सरकार का तानाशाही DRM। 18 तारीख को पिछले दिनों हम लोग 18 तारीख को उनको हम लोग लेटर दे के आज का दिन में डेपुटेशन के लिए हम लोग उनका पास लेटर दिए थे। आज हम लोग ठीक दोपहर 2 बजे का बाद जो हमारा श्रमिक है रेल का पोर्टर्स है उनको लेके हम लोग इसी क्षेत्र में पहुँचे हैं। हमारे राज्य के नेता ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, माननीय कल्याण घोष, गौतम चौधरी, कैलाश मिश्रा, प्राण कृष्ण मजुमदार, आपका सुजय चक्रवर्ती, सारे नेता जो हमारे इस हॉकर्स और पोर्टर्स के जो ऊपर जो जुल्म होते हैं इसका विरोध में शामिल हुए थे। तो तानाशाही सरकार का तानाशाही DRM वो हम लोग से मिले नहीं। हम लोग कुछ देर पहले करीब 1 घंटा पहले उनसे हम लोग बात करने का कोशिश किए थे, तो 2-3 आदमी का अलावा होगा। चलिए, फिर अभी वो मीटिंग में बिजी हैं। तो फिर कुछ देर बाद हम लोग के पास फ़ोन आया, तो ADRM सर जो है वो हम लोग से बात किए हैं, तो बात हुआ है। हम लोग अपना डिमांड, अपना लेटर उनको दिए हैं। क्या आश्वासन मिला है, क्या लगता है? ये लोग तो आश्वासन का बात तो करेंगे नहीं, आंदोलन का बात ही होगा। आश्वासन का कोई बात ही नहीं है, जैसे कि वो कुछ जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। ADRM सर जो है वो सब जानते भी हैं। इस हावड़ा स्टेशन क्षेत्र में नहीं, पूरा रेलवे जुरिडिक्शन में जो हो रहा है, एक अलग सरकार, एक अलग देश बनाने का कोशिश हो रहा है। हम लोग उनका सामने ये रखे हैं, जो देश एक ही है और यहाँ पे जो नागरिक है उस नागरिक का जो अधिकार है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है सरकारी आधिकारिक है, आप लोग आम नागरिक का ऊपर राजनीतिक विचार को अपना कायम नहीं कर सकते हैं। हावड़ा स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ना भारत के विभिन्न राज्यों से ट्रेन आती है, बस की सुविधा भी है और हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हावड़ा स्टेशन के बाहर आपको सैकड़ों हॉकर मिल जाएंगे। उनके भी तो घर परिवार है ना, उनके भी तो बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे कैसे, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये कोई नहीं सोचता। आज अगर राज्य में और देश में रोजगार रहता ना तो कोई हॉकर ही नहीं करता, कोई हावड़ा स्टेशन के बाहर पानी नहीं बेचता, कोई झालमुड़ी नहीं बेचता। लेकिन जरूरत है रोजगार का, वरना हॉकर बढ़ते रहेंगे और ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेगा और कोई भी सरकार ना हॉकर का बात नहीं करते। दादा, हॉकर के लिए INTTUC क्या करेगा? INTTUC आज रास्ते में उतरा है। हावड़ा जिला INTTUC का नेतृत्व में उतरे हैं, लेकिन पूरा राज्य उतरा है। हावड़ा स्टेशन से शुरुआत हुआ है। हम लोग उनको समय दिए हैं। हम लोग आज वो हम लोग को आश्वासन किए हैं, जो हम लोग इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर चलते रहेगा, आगामी दिनों हफ्ता 10 दिन 15 दिन का बाद हम लोग विदाउट नोटिस DRM बिल्डिंग का सामने पहुंच जाएंगे। जो रेल का खिलाफ या रेल का जो कुछ RPF वाहिनी है उनका विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्यों? इनका संग हम लोग को, इन लोगों का संग हम लोग को आंदोलन का मतलब माध्यम से ही हम लोग का हक को छीनना होगा। जो हॉकर डेली सारा दिन अगर खटते हैं ना तो 200, 300, 400 कमाते हैं, अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाए 700, 800 जुर्माना लगता है और ज़्यादा भी लगता है। तो जो 200, 300 कमाने वाले हॉकर है, अगर उनको 800 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया फाइन देना पड़े, 1200, तो 1200 रुपये अगर फाइन देना पड़े तो उनका परिवार कैसे चलेगा? उनका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा सरकारी स्कूल में। और इसकी स्थिति हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। दादा, इस फाइन को लेकर क्या कहिएगा? इस फाइन को लेकर भी हम लोग उनको बोले हैं, जैसे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग उनका पास रिक्वेस्ट किए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं जो गरीब हॉकर हैं, चाहे कोई पोर्टर्स है, ये आम नागरिक का हित में ही काम करते हैं। रेल जैसे है, रेल का उन्नति जैसे ज़रूरत है, इनका भी ज़रूरत है। आज ये जो है आम नागरिक का दिन भर सेवा करते हैं, विशेष करके रात का समय अनुभव होता है जब यही RPF का जो वाहिनी है वो ड्यूटी का नाम में आधा रात को सो जाते हैं। AC कैमरा से, AC आपका कंपार्टमेंट से हजारों लाखों का सामान
लगेज चोरी हो जाता है, उस समय इसी आपका हॉकर्स, इसी मजदूर आम नागरिक का काम आते हैं। उनका कुछ भी ज़रूरत होता है, यही हॉकर्स चाय पान देके उनका सेवा करते हैं। हॉकर्स भी रहे, रेल का उन्नयन भी हो। हम लोग उन्नयन का विरोध में नहीं है, लेकिन उन्नयन का नाम में जिस तरीके से तानाशाही किया जा रहा है, हम लोग को नज़र में आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बार बार जिस तरीके से बीजेपी का जो सरकार है, बीजेपी का जो नेता है, बार बार यहाँ पे आम नागरिक का द्वारा राजनीतिक तरीके से निर्वाचन का माध्यम से यहाँ से उनको छुटकारा जाता है। तो इसीलिए वो लोग अपना गुस्सा को और ज़्यादा कायम करने के लिए वो अपना जो क्षेत्र है रेल में अपना वाहिनी को लेके गरीब हॉकर्स, गरीब पोर्टर्स, गरीब मजदूर। और एक चीज़ है, आज हावड़ा स्टेशन नहीं है, हम फिर बता रहे हैं, आज रेल क्षेत्र में हर जगह पे ये ऐसे नहीं चल सकता है। हम लोग आंदोलन में है। आगामी दिन इस तरीके से विदाउट डेपुटेशन हम लोग हो सकता है DRM बिल्डिंग का सामने हम लोग विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हॉकर को भी तो सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। 100 बार वो तो हम लोग का दीदी देती है, हम लोग का CM मुख्यमंत्री, हम लोग का दीदी हर क्षेत्र में तो हॉकर्स को भी सम्मान दिया है। आज जब हम लोग का बंगाल का CM, हम लोग का दीदी ममता बनर्जी हॉकर से लेके एक बच्चा स्टूडेंट से लेके हर क्षेत्र में स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेके हर क्षेत्र में जिस तरीके से अपना दीदी हम लोग का मुख्यमंत्री काम करते हैं, तो रेल भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए। हम लोग जानते हैं कुछ ही दिनों पहले रेल का ही कोई एक तो टेंडर का नाम से गरीब हॉकर से हजारों लाखों रुपया लूट किया गया RPF का आंखों का सामने। इसमें RPF भी मिला हुआ है, RPF का भी कुछ अंश मिला हुआ है। आप लोग जानते होंगे 1500-1600 करके जो रेल में रोजी रोजगार करने के लिए रेल कहीं आपका ये टेंडर निकाला है, कोई एक पेपर निकला है। तो रेल का इंटेलिजेंस फोर्स क्या कर रहा था? रेल का तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटेलिजेंस फोर्स, वो लोग क्यों इस मैटर में ख्याल नहीं करते? गरीब आम आदमी को हर तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं रेल को बेचा जा रहा है और बेच के ना बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। तो जो आम जनता है ना, उनका विकास कहाँ से होगा? और जो हॉकर है उनको तो लास्ट में रास्ते में भटकना ही होगा। कहीं ना कहीं ये अनुरोध रहेगा कि हॉकर को भी ना सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनका भी बच्चा का अधिकार है कि अच्छा शिक्षा ले और डॉक्टर इंजीनियर बने। हालांकि हॉकर का बेटा हॉकर नहीं बनेगा, हॉकर का बेटा अब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जय हिंद।